प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम प्रभु के दिव्य वचनों के ऊपर मनन चिंतन करें। आज हम मनन चिंतन करेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 8 उसके वचन 19 से लेकर 21 तक। आइए हम प्रभु के वचन को सुनें। यीशु की माता और भाई उनसे मिलने आए, किंतु भीड़ के कारण उनके पास नहीं पहुंच सके। लोगों ने उनसे कहा, आपकी माता और आपके भाई बाहर हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई वही हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। प्रभु का दिव्य सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हमने सुना प्रभु यीशु अपनी सेवकाई में व्यस्त हैं। वे शिक्षा देने में, लोगों को चंगा करने, अबदूतों को निकालने और मुर्दों को जिलाने में व्यस्त हैं। भीड़ की भीड़ उनके पीछे रहती है। वे एक घर के अंदर थे, घर पूरा लोगों से भरा था, लोग उनकी बातें सुन रहे थे। ऐसे में उनकी माता और उनके रिश्तेदार, उनके चचेरे भाई बहन आते हैं उनसे मिलने के लिए। अब वे भीड़ के कारण अंदर जा नहीं सकते, इसलिए उन्होंने कहला भेजा कि यीशु से कह दो कि उनके परिवारजन आए हैं मिलने के लिए, उनकी माता है, उनके भाई लोग हैं। प्रभु यीशु जब ये संदेश पाते हैं तो वे तुरंत अपना प्रवचन बंद करके अपनी मां से मिलने के लिए बाहर नहीं जाते, लेकिन वो इस संदेश का इस्तेमाल करते हैं अपनी शिक्षा को और अधिक मजबूत करने के लिए। वे एक बहुत ही गहरी शिक्षा देने के लिए इस अवसर का उपयोग करते हैं। सबसे पहले तो हम आते हैं मां मरियम के ऊपर। मां मरियम अपने बेटे का बहुत ख्याल करती थी, बहुत ख्याल रखती थी। वो हमेशा अपने बेटे को ढूंढती रहती है। आप लोगों को याद होगा, हम पढ़ते हैं संत लूकस के सुसमाचार में ही, संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 के वचन 41 से 50 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु को लेकर माता मरियम और संत जोसेफ यरूशलेम मंदिर जाते हैं त्योहार के लिए। और त्योहार के बाद वो जब वापस आ रहे थे तो प्रभु उनके साथ नहीं थे, यीशु उनके साथ नहीं थे। वो उस समय महज 12 साल के थे। और 3 दिन की यात्रा करने के बाद जब यूसुफ और मरियम आपस में मिलते हैं तो देखते हैं कि बेटा ना तो मरियम के साथ है ना यूसुफ के साथ है। चिंता बढ़ जाती है और ये अपने बेटे को ढूंढते रहते हैं, ढूंढते ढूंढते मंदिर में जाकर फिर उन्हें पाते हैं। प्यारे साथियों, मां मरियम अपने बेटे को हमेशा ढूंढती रहती है। आज की सुसमाचार में भी देखा, प्रभु अपने कामों में व्यस्त हैं, मां मरियम उन्हें ढूंढती हुई आ जाती है। ये मां और बेटे के बीच की उस आत्मीयता को दर्शाता है। एक मां और बेटे के बीच के रिश्ते को यहां पर देखिए। हर एक मां को अपने बेटे का ऐसे ही ख्याल रखना है। हालांकि प्रभु यीशु किसी गलत कार्य में नहीं थे। मंदिर में जाके देखा तो वे विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ कर रहे थे। वे शास्त्रों की व्याख्या कर रहे थे, उनसे वाद विवाद कर रहे थे, उनके सवालों का जवाब दे रहे थे। और जब मां मरियम और यूसुफ ने उनसे पूछा, बेटा तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, देखो तुम्हारे पिता और मैं आपको ढूंढते रहे। यीशु ने कहा, मां आपको पता होना चाहिए
कि मैं तो अपने पिता के घर में ही होऊंगा। प्रभु यीशु ने कहा कि आपको इस चीज को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए कि मैं कहीं और होऊंगा, कुछ और कर रहा होऊंगा। आप निश्चिंत रहे मां, मैं हमेशा मेरे पिता के घर में ही होऊंगा, मैं हमेशा मेरे पिता के कामों को ही करता रहूंगा। पर हमारे दुनियाई बेटों की बात यह नहीं है, दुनियाई बच्चों की बात यह नहीं है। हमारे बच्चे कहां हैं, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे कहां जाते हैं, किसकी संगति में रहते हैं, उनके मित्र कौन हैं, वे अकेले में क्या करते हैं। हमें अपने बच्चों को ढूंढना है। मैं ये नहीं कहता है कि एक पुलिस की तरह हमेशा डंडा लेके अपने बच्चों को परेशान करें, उनकी सारी आजादी छीन लें, लेकिन आत्मिक रूप से मेरा बेटा मेरी बेटी कहां है, आध्यात्मिकता में मेरा बेटा मेरी बेटी कहां है, नैतिक राहों पर मेरा बच्चा कहां है, इसका ख्याल हर एक माता पिता को रखना है। हमेशा हमें यह देखना है कि मेरा बेटा किस राह पे चल रहा है, किस तरह की चीजें देखता है, किस तरह की चीजों का इस्तेमाल करता है, उसका नजरिया कैसा है। यदि माता पिता इस चीजों को कंट्रोल नहीं करेंगे, यदि माता पिता इन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे, तो कौन रखेगा? बच्चे किसकी बात मानेंगे? माता पिता का यह फर्ज है, माता पिता की यह जिम्मेदारी है। ईश पुत्र होने के बावजूद भी मां मरियम अपने बेटे के पीछे जाती है, यह देखने के लिए नहीं कि यीशु पाप कर रहा है कि नहीं, लेकिन एक पुत्रत्व का, वो अपने एक पुत्र के प्रति एक ख्याल, अपने बेटे के लिए वो चिंता हर एक माता पिता को होनी चाहिए। अब हम आते हैं प्रभु यीशु की बात के ऊपर। प्रभु यीशु कहते हैं कि मेरे माता और भाई वही हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। प्रभु यीशु यहां माता मरियम को यह नहीं कह रहे हैं कि यह मेरी माता नहीं है, लेकिन वे ये कह रहे हैं अपने सुनने वालों को, अपने अनुयायियों को, कि यदि तुम ईश्वर की बातों को सुनते हो, कि यदि तुम ईश्वर की बातें सुनते और उसका पालन करते हो, तो जो मेरी मां बाहर खड़ी है, मेरे भाई जो बाहर खड़े हैं, तुम सब उनका स्थान ले लोगे। मैं तुम्हें वह अधिकार दूंगा जो अधिकार मां मरियम का है। मैं तुम्हें वो सौभाग्य दे दूंगा जो सौभाग्य मां मरियम को मिला है और मेरे भाइयों को मिला है। यानी तुम मेरी माता, मेरे भाई बन जाओगे, तुम मेरे परिवार के सदस्य बन जाओगे। कब? जब तुम ईश्वर के वचनों को सुनते हो, जब तुम ईश्वर के वचनों के ऊपर चलते हो। ईश्वर के वचनों को सुनना ही काफी नहीं, उसके ऊपर चलना भी है। जब हम ये करेंगे प्यारे साथियों, प्यारे भाइयों और बहनों, हम ईश्वर के उस विशाल परिवार के सदस्य बन जाएंगे। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु, हम सब यही चाहते हैं कि हम एक दिन आपके परिवार के सदस्य बन जाएं, हम आपके भाई, आपकी बहनें बन जाएं। हे प्रभु, हमें यह सौभाग्य प्रदान कर, हमें कृपा प्रदान करके हम तेरे वचनों को सुनने वाले और उस पर अमल करने वाले बने। हमारे जीवन में तेरे वचनों के ऊपर हम मनन चिंतन करते हुए तेरे वचनों के ऊपर अपने जीवन को संचालित करने का सौभाग्य हमें प्रदान कर। आमीन।